गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? आज आपको होना है। आई होप मनी ऑल एंड कोर्स इधर कुछ नहीं हुआ और इधर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस वाज कंसोलिडेशन जोन एंड दिस वाज अ गुड गुड मोमेंट। इजीली आपका प्रीमियम्स डबल हुआ है। ठीक है, एनीवेज चलो, तो आज का दिन हो चुका है। कल देखते हैं क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वी विल टच 49,625। वी टच्ड 49,650। अभी 25 पॉइंट नहीं आया तो क्या करेंगे? नहीं आया ना, ठीक है, कल आएगा। ओके। एनीवेज, तो क्या करना है कल? सिंपल, कल है एनगल्फिंग सीपीआर। एनगल्फिंग सीपीआर में यू नो वेरी सिंपल रूल, S1 या R1 ब्रेक करेगा तो S3 जाएगा। समझ गए? अगर S1 ब्रेक करेगा तो S3 जाएगा, R1 ब्रेक करेगा तो R3 जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार कि R1 क्या है और S3 क्या है, R3 क्या है और S3 क्या है। ठीक है, अगर आपको कल 50,400 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया, विच इज़ नॉट लाइकली, बट यू नेवर नो, कुछ भी होता है। जैसे आज गैप अप हुआ, तो हमने पुट्स में नुकसान खाए। जो BTST पुट लिया था उसमें हमने एग्जिट करवा दिया, लेकिन सब्सिक्वेंट कॉल्स में, सारे कॉल्स में प्रॉफिट किया। तो ये ऐसा मौका आज कल भी हो सकता है, कल भी ऊपर जा सकता है, बट आई डोंट थिंक ऊपर जाएगा। हाउएवर, अगर R1 ब्रेक करेगा कल तो वी विल सी R3 एज पर अवर रूल। R3 क्या लेवल है? अगर आप देखोगे, R3 लेवल है 51,430। आपको मालूम है ये लेवल कहाँ से आया है? ये लेवल है करेक्ट। तो यहाँ तक रैली कर सकता है कल, अगर गैप अप ओपनिंग में R1 ब्रेक किया तो ही आप कॉल्स के बारे में सोचना, नहीं तो कुछ मत करना। कॉल्स में हाथ ही मत लगाना, हाथ जल जाएगा। ठीक है, S1 अगर ब्रेक करेगा तो S3 जाएगा। अभी S3 का लेवल क्या है? S3 का लेवल है 48,350। क्या यहां तक फॉल आ सकता है? आई स्टिल डाउट, यहां तक भी फॉल नहीं आ सकता। ठीक है, मैक्स कल कहां तक आ सकता है फॉल? अगर आएगा तो 49,000 तक फॉल आएगा। ठीक है, विच इज S2। ओके, तो कल क्या ध्यान रखना है आपको? अगर 49,400 को ब्रेक डाउन किया गैप डाउन में, तो रीटेस्ट पे पुट ले लेना फॉर द टारगेट ऑफ 49,000। ठीक है, रीटेस्ट पे, हाँ, नॉट इन द फर्स्ट कैंडल, रीटेस्ट पे। समझ लो बात को। ठीक है, और अगर गैप अप हुआ और CPR के अंदर गैप अप हो गया तो भाई साहब, डोंट ट्रेड, शट डाउन योर अकाउंट, गो एंड एंजॉय। क्योंकि कल अगर एनगल्फिंग CPR के हिसाब से आइडियली CPR के अंदर नहीं खुलना चाहिए, आइडियली। ठीक है, दैट्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। अगर CPR के अंदर खुल गया तो वी विल सी अ रेंज बाउंड मार्केट, बट रेंज बाउंड में भी यू हैव अ 300 पॉइंट रेंज। तो 300 पॉइंट रेंज आपको मॉर्निंग 9:15 से 11:30 तक का मूव, तगड़ा मूव होगा, तगड़ा मूव, हाँ। और 11:30 तक अगर CPR में ही अटका रहा तो बस बाद में प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं होने वाला है। समझ गया बात को? ठीक है, तो एकदम सिंपल सिंपल सेटअप है गाइस, बहुत सिंपल सेटअप है। 49,840 के ऊपर क्लोजिंग मिली कोई भी कैंडल, ये देखो ये नीचे ही रहा। अगर 49,840 के ऊपर क्लोजिंग मिला कैंडल तो वी विल गो एंड टेस्ट 50,335। आई एम रिपीटिंग दिस लेवल, 50,335। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल गाइस, बहुत ध्यान रखना। ठीक है, यहां से इसके ऊपर अपने को 500 पॉइंट का रैली है। ठीक है, तो CPR बड़ा है,
लेकिन पैसा कमाने का दिन है। ठीक है गाइस, पैसा बनेगा। इवन इफ इट इज अ रेंज बाउंड मार्केट, पैसा बनेगा क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है। ठीक है, 49,840 से लगा के 49,625 तक कृपया करके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज डू नॉट ट्रेड। सिंपल, ट्रेड मत करना, क्योंकि दिस जोन विल ओनली डीके, इतना डीके करेगा ना, पागल हो जाओगे आप। समझ गए आप बात को। विक्स वैसे भी अभी, विक्स अगर देखोगे 18.75 है तो प्रीमियम ज़्यादा ही मिलेंगे, बट मूवमेंट भी ऐसा ही मिलेगा आपको। मतलब 1:3 का रेशियो ईजिली मिलेगा आपको। समझ गए आप बात को। ठीक है, अगर 49,625 का ब्रेकडाउन मिला तो फर्स्ट स्टॉप विल बी 49,400 एंड इसके बाद में सीधा 49,000 है। ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते आप। S3 भी जा सकता है, मार्केट पागल है, कुछ भी करता है। आपको मालूम है मेरा, अगर 49,600 को ब्रेक किया, सस्टेन किया, तो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है 48,800। मतलब यहाँ से 800 पॉइंट्स का फॉल। ठीक है, दिस इज माई पोजिशनल टारगेट। समझ गए, दिस इज माई पोजिशनल टारगेट। बट कल के लिए स्पेसिफिकली वो पोजिशनल टारगेट कल भी आ सकता है गाइस, बट कल के लिए आई एम टेलिंग यू वी विल स्टे अबोव S1 एंड बिलो CPR। इसी रेंज में घूम सकते हैं। ठीक है, अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक आपको ट्रिक बताता हूँ। सब OI चेन बोलते रहते हैं ना, OI चेन में आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, OI ऑप्शन चेन कहाँ है भाई, डेरिवेटिव्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, निफ्टी बैंक ऑप्शंस, अरे सॉरी, ऑप्शन चेन, कहाँ गया यार, एक मिनट गाइस। ठीक है, इसमें अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी डालोगे, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे जो कल का एक्सपायरी का टोटल कितना है, 24 lakhs, ये कितना है 47 lakhs, मतलब 1:2 है, राइट। 1:2 है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग पॉसिबल है। वेरी सिंपल रूल है गाइज इसका, समझ गए। वी विल ओनली हैव गैप डाउन ओपनिंग इन बैंक निफ्टी, समझ गए। तो गैप डाउन ओपनिंग में कहां तक जाएंगे अपन, इसी ऑप्शन चेन में दिखेगा आपको। देखो अपना सपोर्ट कहां बन रहा है, 49,500, यहाँ पे 17,000 है और यहाँ पे 1 लाख है, समझ गए। तो यहाँ पे सपोर्ट है, 49,500 पे सपोर्ट है। तो कल हम गैप डाउन में 49,400 तक टच करेंगे, S1 टच करेंगे गाइस। ठीक है, S1 टच करेंगे अपन गैप डाउन में, वी विल टच S1 49,400 वी विल टेस्ट। तो जो मैंने 50,000 P का हमने BTST उठाया है, ठीक है, जो हमने लॉस किया आज BTST में, वो कल प्रॉफिट करने वाले हैं, ठीक है। और होगा, देखना 49,400 विल बी अचीव्ड टुमारो फॉर श्योर, लिख के ले लो, ठीक है। कल भी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था 49,600 आएगा करके, 49,650 आया, तो 49,400 बोल रहा हूँ, तो भाई साहब 49,450 भी आ गया ना, तो बुक कर लेना भाई, ठीक है। मैंने बोला है 49,400 आएगा करके, वेट मत करना उसके लिए, 49,450 पे बुक कर लेना, ठीक है। समझ गए आप बात, ठीक है। एक और चीज इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो मंथली CPR का S1 है इधर, अगर कल हम ब्रेक कर दिए S1, तो यू नो मंथली CPR में व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट, सॉरी S2 है, तो S3 आएगा। अभी S3 कहां पे है बताता हूं आपको, S1 S2 S3,
ओ गाइस, S3 ब्रेक कर दिया तो ब्रेकडाउन है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। मंथली S3 में अगर S3 ब्रेक कर दिया तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। तो इसका मतलब 49,590 विल एक्ट एज वन इंटरिम सपोर्ट विच विल बी ब्रोकन टुमारो इन द गैप डाउन। ये ब्रेक करेगा कल। ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए इन बैंक निफ्टी कैसे करना है ट्रेड आपको? वेरी सिंपल। अगर 49,600 ब्रेकडाउन मिला तो प्लीज टेक अ पुट फॉर द टारगेट ऑफ 49,400। ठीक है, कल आएगा 49,400 विल बी अचीव्ड फॉर श्योर। समझ गया बात को? फिर ऑप्शन चेंज देख ले, बोल देना अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट दी। आज का ट्रेड क्या था मालूम है आपको? कहाँ था मालूम है? बताता हूँ। मैंने ये बताया भी था, मैंने मेरे ग्रुप में डाला भी था। आई थिंक कहाँ गया यार? आई थिंक दिस इज द कैंडल। ये कैंडल था या फिर 51 हाँ ये कैंडल। ठीक है, तो देखो 4,000 का वॉल्यूम है इसमें। विक में कितना है? 300 का वॉल्यूम है, 10% के नीचे है। तो इसका लो ब्रीच करता है तो वी विल सी दिस मच फॉल विच इज 80 पॉइंट्स का फॉल। और 80 पॉइंट्स वाज अचीव्ड, इनफैक्ट ज़्यादा अचीव था, 180 पॉइंट्स, 1:3 का इट अचीव्ड। समझ गए आप बात को? तो ये ट्रिक मैंने समझाया हुआ है अपने चैनल में, देख लो आप। ठीक है, सेकंड मैंने ये ट्रेड था, ये अगर आप देखोगे 2700 विक में कोई वॉल्यूम नहीं है। तो 2700 का वॉल्यूम 17, मैंने बोला था कि यहाँ पे आएगा दिस दिस 1055 का कैंडल सी ट्रेड के लिए मैंने बताया था आपको। इसके ऊपर गया, इधर एंट्री था, तो यहाँ से 124 पॉइंट्स, 124 124 पॉइंट्स इज समवेयर हियर। तो यहाँ तक आया। कहाँ तक आया? वी गॉट अबाउट 97 पॉइंट्स इन दिस विच इज़ फेयर इनफ, अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। मतलब ये मैंने बताया हुआ था आपको कि प्राइस एक्शन वाले तो CPR ब्रेक करने के लिए वेट करेंगे, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से एंट्री ऑलरेडी बन चुकी थी। तो हमने वी वेयर अहेड ऑफ प्राइस एक्शन एंड वी मेड प्रॉफिट हियर। ठीक है, देयर वाज वन मोर ट्रेड विच केम, आई थिंक यस दिस इज द ट्रेड, आई थिंक यस ये वाला ट्रेड। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रेड है विक में देखो कोई वॉल्यूम नहीं है, बहुत 200 250 300 10% के नीचे है वॉल्यूम। तो मैंने ये बताया था 135 का कैंडल देख लो, उधर से है। तो दो ट्रेड आज अपने को मिला था मेरे सेटअप के हिसाब से। 160 पॉइंट्स का फॉल, यहाँ से 160 पॉइंट्स का फॉल एग्जैक्टली आया अपने को यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? और स्टॉप लॉस इधर ऊपर था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड वी मेड प्रॉफिट इन दिस। समझ गए? ये बेसिक इजी ट्रिक है जो मैं सारे ऑर्डर फ्लो में बताता हूँ। ठीक है, एनीवेज गाइस, तो ये हो गया आपका। कल है एनगल्फिंग CPR इन बैंक निफ्टी। समझ लो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, वी विल गेट मिनिमम 500 पॉइंट्स का मूवमेंट। लेकिन निफ्टी में है आउटसाइड एनगल्फिंग CPR, आउटसाइड एनगल्फिंग CPR। होता है क्या होता है? कुछ नहीं होता है। समझ गया? निफ्टी में कुछ नहीं होने वाला है कल गाइस, कुछ भी नहीं होने वाला है निफ्टी में। वी विल रेंज बाउंड डे टुमारो, सो बेटर गेट इनटू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल अच्छा बढ़िया मूव आने वाला है। रेंज बाउंड में भी वी विल हैव 500 पॉइंट्स का मूव गाइस। समझ गए? चलो टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।